इंसान का शरीर बीमार पड़ने के लिए बना ही नहीं है। इंसान कभी बीमार पड़ ही नहीं सकता है। अब आपने क्या प्रोसेस सेव कर रहे हो बचपन से, मैं नाकारा हूं, मैं निकम्मा हूं, मैं नालायक हूं, मुझसे नहीं होगा, तू किसी काम का नहीं है, ये तेरे बस का नहीं है, ये पैटर्न आपने ब्रेन में सेव कर दे तो बॉडी रिएक्ट क्या करेगी? नेगेटिव ही करेगी। और नेगेटिव रिएक्ट करेगी तो आपको एंजाइटी होगी, स्ट्रेस होगा, आप डिप्रेशन में चले जाते हो, बीमारियां होनी शुरू हो जाती। ऑटो इम्यून डिजीज होने का सबसे बड़ा रीजन ही यही है। सही मायने में शायद मैं अभी जो बात बोलूंगा आपको ताजुब होगा, इंसान का शरीर बीमार पड़ने के लिए बना ही नहीं है। इंसान कभी बीमार पड़ ही नहीं सकता है। किसी ना किसी को तो, हर किसी को कुछ ना कुछ है। वो क्यों है उसका रीजन बताता हूं मैं आपको। जानवर जो होता ना, जंगल में जो रहते हैं, मैं जंगल में रहने वाले जानवरों की बात करता हूँ, पालतू जानवरों को तो हमने बीमार कर रखा है। जंगल में जो जानवर रहते हैं, आपने कभी देखा उनको निमोनिया हो गया है, बुखार आ गया हो, या जो भालू जो बर्फीले एरिया में रहते हैं उनको सर्दी जुकाम लग गया हो? नहीं, वो बीमार पड़ते ही नहीं है। उनका बॉडी पैटर्न, माइंड पैटर्न, सब कुछ उसी हिसाब का बना हुआ है। तो इंसान जब पैदा हुआ था वो भी बीमार पड़ने के लिए बनाया ही नहीं गया है। अब होता क्या कि जो जानवरों के ब्रेन होते हैं ना, उनमें सेल्स जो होते हैं उनके बीच में ज्यादा जगह नहीं होती है। तो वो सिर्फ दो ही काम करना जानते हैं, ज्यादा सोचना समझना नहीं आता उनको। दो ही काम करना अच्छे से उनको आता है। एक तो सर्वाइवल, कि उनको कैसे भी करके जिंदा रहना है, इसके लिए चाहे किसी जानवर को मारना पड़े या खुद को बचाना पड़े। दूसरा मेटिंग, ताकि वो अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा सके। लेकिन जो इंसान है उनके सेल्स में थोड़ी सी जगह है, जो इसलिए है ताकि इंसान सोच समझ सकता है। सोचने समझने की शक्ति उसके अंदर है। अब आदमी सोचता क्या है? नेगेटिव थॉट्स। ये तो मुझसे नहीं होगा, ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा, ये तो मेरे बस का नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये नेगेटिव थॉट्स, मेरी तो जिंदगी खराब है। आप देखो गाने कैसे सुनते हैं हम, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। तो हमने ब्रेन को पहले ही बोल दिया मेरा जीवन कोरा कागज ही है। ब्रेन ने वो पैटर्न बना दिया कि आपकी जिंदगी कोरा कागज है। हमको भी गम ने मारा, अच्छा गम है, चलो ब्रेन ने बना दिया गम बराबर है। जिंदगी तो बेवफा है, जिंदगी एक संघर्ष है, जिंदगी भर यही चीजें सुनते आए हम। तो हमारे ब्रेन में नेगेटिव पैटर्न बन चुका है जिंदगी को लेकर के, और लाइफ फिर संघर्ष ही बन गई हमारी, क्योंकि हमने पैटर्न ही वैसा बनाया। अब हुआ क्या, एनएलपी के थ्रू हम क्या करते हैं, इस नेगेटिव पैटर्न को ब्रेक करते हैं। हम एक नया पैटर्न देते हैं आपके ब्रेन में, सबकॉन्शियस माइंड में। तो नया पैटर्न देने के लिए हम कुछ थेरेपीज यूज करते हैं, कुछ कमांड्स यूज करते हैं, जिससे आपका रिस्पॉन्स बदलना शुरू हो जाएगा। और जब रिस्पॉन्स बदलना शुरू हो जाएगा ब्रेन के अंदर, तो बॉडी का बिहेवियर भी बदलना शुरू हो जाएगा। like you give affirmations, ऐसे कुछ एफर्मेशंस भी होते हैं इसमें, काफी सारी एक्टिविटीज भी होती है इसके अंदर। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं, आप उससे आप एनएलपी को अच्छे से समझ पाएंगे। एकदम से एक सांप आ गया, आप कहीं पे खड़े, सांप आ गया, आप क्या करेंगे? सांप की तरफ दौड़ेंगे या दूर दौड़ेंगे? दूर दौड़ेंगे। क्योंकि आपको क्या लगता है सांप काटेगा? हो सकता है काटने से मैं मर भी जाऊं, हो सकता है ना? ठीक है। वहीं पे एक सपेरा है, एक सपेरा जो सांप को पकड़ता है। सपेरा वहां पे खड़ा है, वो सांप को देख करके क्या करेगा? भागेगा या सांप की तरफ दौड़ेगा? उसकी तरफ दौड़ेगा। दोनों हो तो इंसान ही, दोनों ने अपने माइंड के अंदर पैटर्न अलग अलग बना रखा है। एक आदमी के दिमाग में पैटर्न बैठा हुआ, आपके दिमाग में, कि ये सांप काटेगा और मेरी मौत हो सकती है, इसलिए आपका ब्रेन आपको बचाने के लिए आपको पीछे भागने पर मजबूर कर दिया। दूसरे ने पैटर्न बना रखा है, ये मेरा बिजनेस है, तो उसका ब्रेन उसको फायदा पहुंचाने के लिए उसकी तरफ जा रहा है। बराबर। तो सिचुएशन एक ही है, देखा जाए तो एक इवेंट वन जो है, इवेंट वन बोल सकते हैं हम इसको, एक सांप है। इवेंट टू हमने हमारे ब्रेन में बैठा रखे हैं, क्या? ये काटेगा, मार देगा, ये मेरा बिजनेस है, और उसी हिसाब से आदमी रिएक्ट करता है फिर।